हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं 9, 10 और 11 वाले क्वेश्चन को। तो आपको जैसा कि पता है बच्चों, यहाँ पर अपना लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चल रहा था। तो इन क्वेश्चंस को अपन लॉग लेके सोल्व कर रहे थे, और क्यों लेके सोल्व कर रहे थे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, आपके पास फंक्शंस आ रहे हैं दो दो, इसमें भी दो दो फंक्शंस आ रहे हैं और इसमें भी दो दो फंक्शंस आ रहे हैं। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को भी बहुत बार बता चुके हैं अपन। क्या करते हैं, इसको सबसे पहले पूरे को y मान लेते हैं, ठीक है। फिर इस वाले को u मानेंगे और इस वाले को v मानेंगे। फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग को निकाल के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पहला इतना काम कर लेते हैं जो पुराना काम है। इसको क्या करना है, पूरे को y मानना है, फिर इसको u और इसको v मान लेना है। तो जैसा कि बच्चों इसको मैंने यहाँ देख सकते हैं, पूरे को y मान लिया है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया है। फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू रख दिया, इसकी जगह u आ गया, इसकी जगह v आ गया। डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद पूरी कहानी सेम है। इसमें क्या करना है आपको, एक बार आपको du अपॉन dx को निकालना है, एक बार निकालना है dv अपॉन dx। फिर उसके बाद उसको यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब du अपॉन dx के लिए u की जरूरत पड़ेगी, तो u आपके पास ये रहा। तो सबसे पहले अपन du अपॉन dx को निकालते हैं। तो बच्चों इसको इक्वेशन सेकंड देके रोक देते हैं और सबसे पहले उठाते हैं अपन u को। और u आपके पास क्या है बच्चों, यहाँ पर x और उस पर पावर sin x, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड आप log ले लेंगे, तो लिख देना टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा log u और यहाँ पर आपके पास आएगा log x और उस पर पावर sin x। आपको पता है बच्चों, ये जो log के ऊपर जो पावर रहती है वो आगे आ जाती है, तो पावर को आगे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ log u बचा, sin x आपके आगे आ जाएगा। अब बच्चों क्या करना है, du अपॉन dx निकालना है। तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता है log का होता है 1 अपॉन u। अब u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा du अपॉन dx। क्लियर बच्चों। अब यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो यहाँ दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले sin x को अपन छोड़ देते हैं, log का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो होगा 1 अपॉन x। फिर बीच में आता है प्लस का साइन। अब log को अपन यहाँ छोड़ देते हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ du अपॉन dx को अपन निकालने जा रहे हैं। तो du अपॉन dx को जैसे निकालेंगे तो u जो है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ रिजल्ट क्या बचा रह जाएगा आपके पास, sin x और अपॉन में भी x। बच्चों देखो यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ चल रहा है आपके पास cos x और log x। अब करना क्या है, बस आपको यहाँ x की शक्ल बनाना है, तो u को हटाना पड़ेगा। और u को हटाने के लिए देखो यहाँ से अपन u को क्या लिख सकते हैं, x की शक्ल में, x पे पावर sin x। तो यहाँ लिख देंगे आप हाथों x पे पावर sin x। तो आपको बच्चों du अपॉन dx मिल गया। इसको इक्वेशन अपन थर्ड देके रोक देते हैं, ठीक है। अब निकालना है dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx के लिए v चाहेगा अपन को, तो v आपके पास क्या है बच्चों, sin x, और उस पर भी पावर क्या है बच्चों, cos x। क्लियर बच्चों। क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे। तो log लेंगे तो यहाँ बनेगा log v और यहाँ बनेगा log sin x, और उस पे भी पावर बच्चों cos x। आपको पता है log में पावर आगे आ जाती है, तो ये cos x को आगे लेके आ जाते हैं हाथों हाथ। तो बच्चों यहाँ पर log v तो एज इट इज cos आगे आ जाएगा, तो ये cos x यहाँ बन गया और यहाँ से cos हट जाएगा, पावर आगे ले आए हाथ हाथ। ये काम मैंने कर दिया, स्टेप खा गए एक अपन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन कर देना है x के रेस्पेक्ट में। तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन v और v को होगा dv अपॉन dx। इससे फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ लगने वाला है। तो पहले तो cos का जो रिजल्ट उसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log का होता है बच्चों 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह यहाँ साइन है तो साइन आ जाएगा। फिर इसके बाद अब अंदर वाले को आएगा साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद बच्चों प्लस का साइन। अब इस सेकंड वाले फंक्शन को अपन छोड़ेंगे, तो log sin x को अपन छोड़ देंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे cos का, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस का sin x। अब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं और एक काम और करते हैं, v को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ बचेगा dv अपॉन dx और v इधर आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर cos अपॉन sin, ये तो बन गया cot x, और एक cos x यहाँ पहले से बचा हुआ है। यहाँ देखो बच्चों, ये माइनस और प्लस टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस के साइन के साथ आपके पास आ जाएगा log sin x। v की वैल्यू रख दो यहाँ पर। v की वैल्यू क्या रखेंगे, तो देख सकते हैं v की वैल्यू ये रही, क्या है बच्चों, sin x। ये लो sin x, और उस पर पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, cos x। तो यहाँ cos x आ जाएगा। तो आपको dv अपॉन dx मिल चुका है, देख सकते हैं। अब आपको
इसे इक्वेशन दे देना है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ देने के बाद बच्चों आपको इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू रख देना है। इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख देना है किसकी मदद से, थर्ड और फोर्थ की मदद से। तो देखो इक्वेशन सेकंड ये रहा, यहाँ लिखा हुआ था dy अपॉन dx, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ du अपॉन dx है, तो बच्चों du अपॉन dx ये रहा। तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड से आप वैल्यू रख देना, पूरा का पूरा इक्वेशन थर्ड यहाँ लिख देना, यहाँ से x की पावर sin x पूरा का पूरा है ना। फिर देखो यहाँ क्या आ रहा है प्लस, तो ये लो बच्चों प्लस लगाएंगे। फिर dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx में ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आप यहाँ रख देना इक्वेशन 4 से। ठीक है, और जिसे आप रखोगे तो आपका क्या जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो इतना सा काम आप कर लेना। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों। अब ऐसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। ठीक है, 10 के अंदर भी सबसे पहले इस पूरे को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ डायरेक्ट यहीं पर ही, कह रही है जो रिजल्ट है वो y है और इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक को u और एक को v मानना है, तो यहाँ देखो u तो अपन इसको मानेंगे x पे पावर x cos x को, तो यहाँ पर आ जाएगा x पे पावर x cos x, और v किसको मानेंगे, तो आगे वाला फंक्शन आपके पास देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 1 और x स्क्वायर माइनस का 1। अब u और v मानने के बाद आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे, तो y तो एज इट इज, इसको आपने क्या माना है u, तो यहाँ u लिख देंगे, इसको आपने माना है v, तो यहाँ v लिख देंगे और बीच में प्लस, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक की तो कहानी सेम है बच्चों, इसके बाद आगे की कहानी आपके बदलेगी, तो इसको अपन रफ करते हैं और आगे की कहानी को चेंज करते हैं यहाँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे निकालना है du अपॉन dx, तो du अपॉन dx निकलेगा इस वाले रिजल्ट से। ठीक है, जहां u आ रहा है, तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं u को, और u को पकड़ा तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x और x पे पावर cos x। क्लियर बच्चों, क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेंगे, log लेते हैं चलो यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा log u और यहाँ बनेगा log x और उस पर भी पावर x cos x। क्लियर बच्चों यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर पावर आगे आ जाती है, तो पावर को आगे लेके आते हैं, तो x cos x आगे आ गया और पीछे रह गया log x। यहाँ तक क्लियर। अब इस चीज को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है बच्चों। ये देखो तीन तीन फंक्शन आ रहे हैं, एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, तीन फंक्शन है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो जैसे कि बच्चों अगर दो फंक्शन आते तो आपको पता है पहले वाले फंक्शन को छोड़ते दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते, फिर दूसरे वाले को छोड़ते पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाना है। जैसे कि अपन मान लो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इन दोनों को छोड़ देना है, फिर जब आप दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ देना है, और थर्ड वाले का जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, log का आपको पता है 1 अपॉन यू हो जाएगा और u को हो जाएगा du अपॉन dx, तो ये du अपॉन dx आ गया। क्लियर बच्चों। अब देखना यहाँ पर मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे x का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos x और log x को छोड़ दिया। अब x का डिफरेंशिएशन बच्चों आपको पता है 1 होता है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब बच्चों मुझे क्या करना है, cos का डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट और थर्ड को छोड़ेंगे, तो फर्स्ट तो x था और थर्ड जो था वो log x था। अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है माइनस का sin x आता है। क्लियर बच्चों। फिर इसके बाद अब मुझे थर्ड वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ूंगा, तो फर्स्ट और सेकंड में x और cos x था। ठीक है, अब इन दोनों को छोड़ दिया। अब log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 अपॉन x होता है, इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो, आंसर आ जाएगा। देखो आपका मतलब du अपॉन dx आ जाएगा। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया पहली बात तो। अब यहाँ पर देखो बच्चों आपके पास, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ देखते हैं आपके पास du अपॉन dx, देखो क्या आने वाला है देखते हैं। u को उधर ले जाते हैं बच्चों, तो u इधर आ गया। अभी u की वैल्यू रख देंगे तो स्पेस छोड़ देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर log x और cos x आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चे प्लस माइनस टकराएगा तो माइनस बनेगा पहली बात तो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास एक तो x log x और sin x बच रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x log x sin x। क्लियर। यहाँ पर बच्चों x कट गया तो बचा क्या रहेगा, cos x। अब यहाँ देखिएगा u की वैल्यू रख देना है, बस आपको क्या रख देना है, u की वैल्यू। u की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, x पे पावर x और साथ में cos x। ये आपके du अपॉन dx मिल चुका है बच्चों, क्या मिल चुका है, du अपॉन dx। इसको इक्वेशन आप थर्ड दे दीजिए। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड से अपन को du अपॉन dx मिल गया। अब निकालना क्या है, dv अपॉन dx, तो dv अपॉन dx को भी निकालते देखिएगा इधर। तो इसके लिए देखो बच्चों यहाँ पर अपन क्या करेंगे, v को पकड़ेंगे। v क्या है, तो v है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अपॉन वाला डिफरेंशिएशन का थ्योरम लग रहा है। अपॉन वाला थ्योरम क्या करता है
कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फिर नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर ऊपर वाले को छोड़ दो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और बीच में माइनस लगा दो। ये रूल होता है। अब यहाँ लोग लेने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो v का तो हो जाएगा dv अपॉन dx। अब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो नीचे वाले बंदे का आपको स्क्वायर कर देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो गया। अब इसी को मुझे छोड़ देना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को छोड़ दिया। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा, तो भूल जाओ। फिर माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दो बच्चों, तो ऊपर वाला आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो आएगा 2x और 1 का 0 हो जाएगा, भूल जाओ। ठीक है, ये अपने डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको सोल्व कर लेते और सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं। तो 2x अंदर आएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 2x का क्यूब। 2x अंदर आएगा तो 2x का क्यूब बनेगा। फिर इसके बाद बच्चों 2x इससे टकराएगा तो माइनस का 2x बनेगा। फिर यहाँ देखो बच्चों 2x इसके पास आएगा तो फिर से 2x का क्यूब बनेगा, और 2x 1 के पास आएगा तो फिर से 2x बनेगा। क्लियर? यहाँ माइनस है देखो बच्चों, तो दोनों के साइन बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे आपके पास चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उस पर स्क्वायर। क्लियर? आप देख सकते हैं दोनों कैंसिल हो गए। अब ये दोनों सोल्व होके क्या बनाएंगे, तो ये बनाएंगे माइनस का 4x, और नीचे आपके पास चल रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। ये आपको क्या मिल चुका है, dv अपॉन dx मिल चुका है, और ये इक्वेशन आपके पास आ गई 4। अब क्या करना है, dv अपॉन dx और du अपॉन dx को इक्वेशन सेकंड में रख देना है। तो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख देना है थर्ड से और फोर्थ से। तो जिस इक्वेशन थर्ड में आओगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले dy अपॉन dx, फिर du अपॉन dx है, तो du अपॉन dx को आप रखना इक्वेशन थर्ड से, पूरा थर्ड लिख देना यहाँ पर, फिर प्लस का साइन यहाँ प्लस है, फिर dv अपॉन dx को रखना बच्चों आप इक्वेशन नंबर 4 से, और जिसे रखोगे ना तो आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। और इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट होता है। नोट कीजिए। अब इसी की तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 भी है, यहाँ पर भी है ना सेम जो रूल लगा ना तीन तीन फंक्शन वाला, वही रूल यहाँ पर लगने वाला है। कैसे लगेगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, y है। ठीक है, जैसे इसको y मानेंगे बच्चों अपन यहाँ पर, तो ये इक्वेशन फर्स्ट का काम करेगी। ठीक है, अब इसको अपन को u मान लेना और इसको v मान लेना, सेम काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर u तो अपन आगे वाले फंक्शन को मानेंगे, तो वो है आपके पास x cos x और उस पे भी पावर x, ये आपने u मान लिया। देखो x cos x और पावर x, और v किसको मानोगे, सेकंड वाले को, तो यहाँ पर आपके पास x sin x और उस पे पावर 1 अपॉन x, ये मान लेंगे। फिर जैसे मानेंगे ना तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, y तो एज इट इज रहेगा, इसको आपने u माना तो u लिख देंगे, इसको आपने v माना तो v लिख देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब इक्वेशन सेकंड के बाद सेम प्रोसेस आपको लगाना है जो अपन ने इतनी देर से लगाया। तो देखिए बच्चों इसको रफ करते हैं और उसके बाद अपन du अपॉन dx और dv अपॉन dx को निकालते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं पकड़ता हूँ u को, क्योंकि मुझे du अपॉन dx निकालना है, और u देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या है, x cos x और पावर x। क्लियर बच्चों? क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, क्योंकि यहाँ पावर पे पावर आ रही है ना, तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे सिर्फ। तो जैसे लॉग लेंगे तो यहाँ बनेगा log u, यहाँ बनेगा log x cos x और पावर x। ठीक है, पावर आगे आ जाती है तो पावर को आगे लेके आ जाता है हाथों हाथ। तो जैसे पावर आगे आएगी तो बच्चों यहाँ पर ये पावर लग गई। देखो यहाँ पर देखना, इधर इसको फर्स्ट मान लेते हैं अपन, और इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन u, और u का होगा du अपॉन dx। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या कहता है, पहले वाले फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो पहले log का डिफरेंशिएशन होगा तो 1 अपॉन x। अब x का काम कौन करेगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर x cos x ये हो गया। ठीक है, अब अंदर की तरफ जैसे आएंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। तो जैसे डिफरेंशिएशन होगा ना बच्चों, तो यहाँ पर भी फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लग रहा है, क्योंकि दो फंक्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वाले को छोड़ेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार और समझना, पहले वाले फंक्शन को छोड़ा, log का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x में ही आ गया। फिर अब अंदर का करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लग रहा है, पहले वाले को छोड़ दिया, cos का डिफरेंशिएशन हो गया, cos को छोड़ दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों अपन ने पहले वाले को छोड़ा था, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर प्लस का साइन। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ेंगे, तो दूसरा वाला यहाँ पर अपन ने क्या माना था, ये पूरा log साथ में x cos x। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1।
ठीक है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं x से x पहली बार में खत्म। अब यहाँ जो बचा उसको लिखते हैं, देखो इधर। तो यहाँ पर बच्चों डी अपॉन डी एक्स अपन लिखते हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद u को इधर ले जाते लगे हाथ। अब देखना अंदर क्या क्या चल रहा है। देखो cos x को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, cos x को इसके कदमों में ले जाऊंगा बच्चों। तो देखो पहले तो माइनस का साइन, ये माइनस है तो माइनस रहेगा। cos x इसके कदमों में जाएगा बच्चों, तो x तो एज इट इज रहेगा, साइन x और cos x क्या बना लेगा, tan x बना लेगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का साइन। अब बच्चों ये cos x इसके कदमों में भी जाएगा, तो cos से cos कट जाएगा, बच्चे क्या जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ आपके पास चल रहा है log, साथ में x cos x, ये आपके पास चल रहा है। अब इसके बाद देखिए बच्चों आपको क्या करना है, u की वैल्यू रख देना है यहाँ पर। तो u की वैल्यू कैसे रखोगे, तो u की वैल्यू यहाँ है, तो यहाँ से u की वैल्यू आप लिख देना। तो u की वैल्यू भी लिख देते लगे हाथ। यहाँ पर आएगा x पे x cos x, और उस पे पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, x। ये आपको du अपॉन dx मिल चुका है बच्चों, ठीक है। तो du अपॉन dx मिल गया, तो ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई, ठीक है। du अपॉन dx को यहाँ रख देंगे। अब dv अपॉन dx भी चाहिए, तो dv अपॉन dx के लिए बच्चों v को पकड़ेंगे। v किसके बराबर है, देखो तो x साइन x पावर 1 अपॉन x, इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पर log लेते हैं, क्या लेते हैं, log लेंगे। जैसे log लूंगा बच्चों इसका तो पावर आगे आ जाएगी, देखो तो आगे पावर लेके आ जाता हूँ हाथों हाथ, और यहाँ log ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x साइन x। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा ये वाला, इसको तो आप फर्स्ट मान लेना और इस पूरे को आप सेकंड मान लेना, ठीक है। तो देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो log को हो जाएगा 1 अपॉन v का करेंगे बच्चों dv अपॉन dx। अब फर्स्ट वाले को अपन ने छोड़ दिया, क्लियर यहाँ तक, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया। फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x साइन x। log का क्या होता है 1 अपॉन x, तो x का काम ये कर रहा है। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा है। तो पहले वाले को छोड़ेंगे, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos x होगा, फिर प्लस का साइन। अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ अपन ने ये किया, पहले 1 अपॉन x को छोड़ा और log का ये पूरा डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। log को हो गया 1 अपॉन x, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब इन दोनों में फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा था, तो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब प्लस का साइन। अब दूसरे वाले को छोड़ेंगे तो दूसरा वाला अपने पास है log, साथ में x साइन x, इसको छोड़ देंगे बच्चों, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आपको पता है 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर्मूलाज लिखाए थे स्टार्टिंग में। अब इसको सिंपल फॉर्म में बना के लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर dv अपॉन dx एज इट इज, v को इधर ले जाते हैं। अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं अपन, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले तो देखो इसमें भी x स्क्वायर आ रहा है और इसमें भी x स्क्वायर आ रहा है, देख सकते हैं। तो दोनों में से x स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों टकरा के x स्क्वायर बनाएंगे, और यहाँ पर भी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को अपन बाहर निकाल लेते पहली फुर्सत में। या फिर नहीं निकालो तो आप अंदर लिख सकते हो, यहाँ पर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आपने लिख दिया, क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ sin x बचा सिर्फ। अब sin x को इसके कदमों में ले जाऊंगा बच्चों, sin x को इसके कदमों में ले जाऊंगा, तो बच्चों x तो एज इट इज, sin x cos x के कदमों में जाएगा तो आपके पास बनाएगा cot x, x एज इट इज cos x अपॉन sin x cot x बनेगा। अब sin x इसके भी कदमों में जाएगा तो sin से sin कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा। फिर इसी बच्चों यहाँ पर sin इसके अंदर जा चुका है। अब पीछे क्या चल रहा है, तो पीछे आपके पास चल रहा है log ब्रैकेट के अंदर x sin x, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ये माइनस इससे टकराएगा तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, तथा भी ध्यान रख लेना। और ये दोनों x स्क्वायर को एक साथ लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो वही नंबर आपके बनने वाला है रिजल्ट में। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख दो, आपको dv अपॉन dx मिल जाएगा, और v की वैल्यू देख सकते हैं ये रही, तो यहाँ से रखेंगे v की वैल्यू, यहाँ आ जाएगी आपके पास x साइन x पावर 1 अपॉन x, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास बच्चों आ गई 4। तो आप देख सकते हैं dv अपॉन dx भी मिल गया, du अपॉन dx भी मिल गया। अब du अपॉन dx और dv अपॉन dx को अपन रखेंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की हेल्प से। देखो क्या बनने वाला रिजल्ट। तो सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है dy अपॉन dx। अब आएगा du अपॉन dx, तो du अपॉन dx ये रहा, तो इसे आप इक्वेशन थर्ड से रख देना, ठीक है। फिर प्लस का साइन है देखो यहाँ पर, फिर dv अपॉन dx है तो इक्वेशन 4 से रख देना। इक्वेशन 4 मतलब ये वाली रिजल्ट, और इक्वेशन 3 मतलब ये वाला रिजल्ट यहाँ रख देना। जैसे रखोगे आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या हो जाएगा, इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।